हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोजगार विद रीत में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस में कला संस्कृति सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे पैरोट ऑफ इंडिया कहा जाता है? लता मंगेशकर, कालिदास, अमीर खुसरो, पंडित रविशंकर। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूती ए हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? एटा, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध सूफी कवि, गायक व संगीतकार थे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, हर्षवर्धन। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। महान हिंदू प्रथम विधि निर्माता कौन थे? कपिल, कौटिल्य, मनु, वात्स्यायन। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री शत्रुपा थी। ये स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न, बिना माता पिता के उत्पन्न होने के कारण ही स्वयंभू कहलाए। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री के संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु के संतान होने के कारण हम मानव व मनुष्य कहलाते हैं। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनु। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में, 670 ईस्वी में। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के संस्थापक थे। इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह एक भविष्यवक्ता व ईश्वर के संदेशवाहक थे, जिन्हें इस्लाम के पैगंबर भी कहते हैं। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा इनका जन्म, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1449 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, 1499 में। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में, ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। त्यागराज कौन थे? राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, संगीतकार, नर्तक। तो हमारे सी आंसर हो जाएगा त्यागराज कर्नाटक संगीत के सबसे बड़े प्रतिपादकों में एक थे। ये कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता और भक्ति मार्ग के साथ साथ कला को भी समृद्ध किया। इनकी विधिवत्ता हर कृति में झलकती है और पंचरत्न कृति को इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा संगीतकार, ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? त्यागराज, तानसेन, रहीमसेन, पुरंदरदास। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से रहीमसेन को जाना जाता है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, नरेंद्र, देवदत्त, विशाल दत्त। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है।
इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिनमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। कथकली नृत्य केरल में प्रचलित है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा कथकली। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा सदीर भरतनाट्यम शैली का प्राचीन नाम है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। यह दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य कला में भावम, रागम और तालम इन 3 कलाओं का समावेश होता है। भावम से भ, रागम से र और तालम से त लिया गया है, इसलिए भरतनाट्यम नाम अस्तित्व में आया। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भांगड़ा, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा भांगड़ा एक भारतीय लोक नृत्य है जो पंजाब में प्रचलित है। यह शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं आता है। मणिपुरी, भरतनाट्यम और कथक शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? चक्याकुंतु, ओटनतुल्लन, कोडियाट्टम, मोहिनी अट्टम। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों के कथकली के नाम से जानी जाती है? ओटनतुल्लन, मोहिनी अट्टम, कोडिया अट्टम, कृष्ण अट्टम। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ओटनतुल्लन को गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। यह केरल का एक लोक नृत्य है जो हास्य एवं व्यंग्यपूर्ण कथाओं पर आधारित होता है। यह नृत्य शैली कथकली के समान है, लेकिन इसे कम संसाधनों में प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओटनतुल्लन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, उपरोक्त सभी। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, उपरोक्त सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। इस नृत्य का नाम कृष्ण जिले के देवी तालक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा है, जहां रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र में लोग अपने घरों के दरवाजों पर सुबह के समय में इस लिए रंगोली बनाते हैं ताकि घर में कोई बुरी ताकत प्रवेश न कर सके। रंगोली एक अलंकरण कला है जिसका भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। घूमर नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? पंजाब, गुजरात, असम, राजस्थान। घूमर नृत्य शैली राजस्थान की प्रमुख नृत्य शैली है। यह नृत्य
आमतौर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष अवसरों पर करती हैं। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। इंद्राणी रहमान निम्न में से किस नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी। इंद्राणी रहमान ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। मल्लिका साराभाई किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? कथक, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। मोहिनी अट्टम नृत्य का उद्भव किस राज्य में हुआ? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम नृत्य का उद्भव केरल राज्य से में हुआ है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना वर्ष हुई थी 1951, 1953, 1954, 1956। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 1953 ऑप्शन बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। करागम लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का, हिमाचल प्रदेश का। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा करागम लोक नृत्य तमिलनाडु का है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। पंजाब में ललित कला अकादमी कहाँ है? मुक्तसर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़। पंजाब में ललित कला अकादमी चंडीगढ़ में है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Thanks for watching my videos. Please like and subscribe my channel. Thanks.